वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं काने सर। दोस्तों आज के चैप्टर में स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी क्लास। और सेकेंडरी में हमने पिछली जो लेक्चर है उसमें हमने डीसी जनरेटर के विभिन्न पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो चैप्टर है डीसी जनरेटर का, हालांकि हम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है डीसी जनरेटर का। इसमें हमने डीसी जनरेटर के विभिन्न भागों के बारे में जाना था। उसके बाद देखेंगे कि आर्मेचर क्या होता है। तो थर्ड यूनिट में हमने आर्मेचर के बारे में इसमें विस्तार रूप से जानेंगे। चलिए देखेंगे कि ये आर्मेचर होता क्या है। पहली बात तो जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर क्या होता है। यहां पर जब देखेंगे तो आर्मेचर एक ऐसा भाग होता है जो शाफ्ट के ऊपर कनेक्ट किया जाता है, मतलब शाफ्ट के ऊपर फिट किया जाता है। मानकर चलिए ये कोई एक शाफ्ट है, कि ये धुरी है, यहां पर इतने भाग में आपने आर्मेचर को कनेक्ट कर दिया। चलिए आपने यहां पर आर्मेचर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट की तरफ को, ये शाफ्ट में आर्मेचर को आपने कनेक्ट कर दिया। यदि इसी शाफ्ट को आगे बढ़ा देंगे इस टाइप से, तो यहां पर आपको मिलेगा फिर कम्यूटेटर। तो इतना जो भाग है ये आर्मेचर का होगा। अब इसको सीधे शब्दों में कह सकते हैं हम कि आर्मेचर एक ऐसा पार्ट होगा, रोटेटिंग पार्ट, जो यदि डीसी जनरेटर को घुमाएंगे तो उसके रोटर पार्ट को घुमाना होगा। और जब रोटर पार्ट को घुमाएंगे तो ये सबसे पहले तो यही चीज को जानना पड़ेगा आपको कि यदि शाफ्ट घूमेगा तो आर्मेचर भी घूमेगा, क्योंकि आर्मेचर को फिट किसमें किया गया है, शाफ्ट में किया गया है। तो ये आप शाफ्ट के बारे में आप देखिए, शाफ्ट, ये शाफ्ट जो है इसी में किसको लगाया गया है, आर्मेचर को लगाया गया है। अब बात की जाएगी कि आर्मेचर होता क्या है। तो डीसी जनरेटर में घूमने वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, आर्मेचर कहलाएगा। इसी आर्मेचर में जो वाइंडिंग की जाती है वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो आर्मेचर का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो किस टाइप से होगा, आप उसको विस्तृत रूप से डायग्राम से समझ सकते हैं। पहली बात तो आर्मेचर जो है वो रोटेटिंग वाला भाग होता है, मतलब घूमने वाला भाग होता है। जब ये घूमने वाला भाग होगा तो इसी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अर्थात कि आर्मेचर में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सेकंड थिंग ये होगा कि ये जो आर्मेचर है ये किसका बना होता है। तो आर्मेचर जो बना होता है ये सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होता है, अर्थात सिलिकॉन स्टील का बना होता है। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। दूसरी बात, इसकी जो आकृति होगी वो होगी बेलनाकार ड्रम की जैसे आपने सिलेंडर देखा होगा तो सिलेंडर की आकृति का आपको मिलेगा। तो जो आर्मेचर है, आर्मेचर बेलनाकार ड्रम की आकृति का होगा, सिलिकॉन स्टील का बना होगा और ये लेमिनेटेड होगा। तो सिलिकॉन स्टील की जो पट्टी होती है जिसे आप लेमिनेटेड कहते हैं, अर्थात कि इस टाइप से देख सकते हैं, यदि ये कोई एक पट्टी है, फिर यहाँ पर दूसरी पट्टी को आपने लगा दिया, फिर तीसरी पट्टी को, फिर चौथी पट्टी को, फिर पांचवी पट्टी को, इस तरीके से आपने एक एक पट्टी को सिलिकॉन स्टील का बना के प्रेस कर दिया। तो ये जो पट्टी हो जाएगी ये लेमिनेटेड हो जाएगी और इसके ऊपर आपने इंसुलेशन पिला दिया, ये लेमिनेशन हो जाएगा इसके ऊपर। जैसे आप किसी लोहे की धातु के ऊपर वार्निश करते हैं, पेंट करते हैं, वैसे ही इसके ऊपर यदि आपने पॉलिश को चढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, लेमिनेटेड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये लेमिनेटेड कैसे हो गया, क्योंकि इसके ऊपर हमने वार्निश चढ़ा दिया, मतलब कि पेंट कर दिया, तो ये लेमिनेटेड हो गया। ये जो कोर होता है, आर्मेचर का जो कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्वेश्चन यही आता है कि आर्मेचर किस धातु का बना होता है। तो आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्लियर है सभी को? आर्मेचर का जो आकार होगा वो कैसे मिलेगा, ड्रम की आकृति का, मतलब कि बेलनाकार ड्रम की आकृति का होगा। ये किस धातु का बना होगा, सिलिकॉन स्टील का बना होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कराया जाएगा, लेमिनेशन। तो जैसा ट्रांसफार्मर के कोर को हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, वैसा ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्मेचर को भी सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे। सेम कंस्ट्रक्शन होगा, उसकी कटिंग लेथ मशीन से होगी और उसमें खांचे बने हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट का मतलब ऐसा इंटरनल किनारा मिलेगा आपको, इस किनारे के अंदर वाइंडिंग की जाती है, मतलब वाइंडिंग को फंसाई जाती है, इसीलिए उसमें स्लॉट बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका आर्मेचर है इसको रिवेट से कस दिया जाता है। बहुत सारी पट्टियों को
फिक्स करके एक साइज में काट के तो रिवेट से होल्ड करके फिक्स कर दिया जाता है। जैसे मानकर चलो ये आपके पास ये कोई कागज है, इसमें बहुत सारे पन्ने हैं। अब ये पन्नों को मुझे एक साथ फिक्स करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे पन्ने हैं, वैसे ही ये बहुत सारी सिलिकॉन स्टील की पत्तियां हो गई। ये इमेजिन करिए, आप सोचिए कि बहुत सारी सिलिकॉन स्टील की पत्ती है और इसको आपने यहाँ पर रिवेट होल कर दिया, होल करके रिवेट यहाँ पर रिवेट आपने ठोक दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये इधर उधर हटेगा क्या, आप ये पत्तियां हटेगी क्या, नहीं हटेगी। वैसा ही इसमें भी होता है। तो ये जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती होती है, सिलिकॉन स्टील की पत्ती को हम रिवेट ठोक के रिवेट से फिक्स कर देते हैं। उसके पहले क्या किया जाता है कि ये सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती है, इन पत्तियों को इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। क्या करते हैं, इसमें इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। जब इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो इसके ऊपर जब लेमिनेशन चढ़ जाता है तो इसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है। ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, उसे लेमिनेट किया जाता है। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, पत्ती को लेमिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं, अर्थात कि लेमिनेशन चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, इसमें लेमिनेशन चढ़ा देते हैं। जब इसमें लेमिनेशन चढ़ा दिया जाता है, जब इसमें लेमिनेशन चढ़ा दिया जाता है तो इसमें ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। और जैसे इसमें आप देखेंगे सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाया जाता है कि ये हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सके इससे। तो सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। इसीलिए ये दोनों सिस्टम का यूज किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होता है, वैसे ही ये जो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए ये दोनों मटेरियल यहाँ पर यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर में भी आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है। तो आर्मेचर में कॉइल है जिसे आप आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ये आर्मेचर के स्लॉट जो खांची बने हुए हैं उन्हीं खांचियों के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। चलिए इसका डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम से आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए ये डायग्राम है और इस डायग्राम के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं। अब इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा आर्मेचर, और आर्मेचर मतलब ये टोटल ये पूरा शाफ्ट है। देखो यहां से यहां तक का जो भाग मिलेगा आपको, ये टोटल शाफ्ट का मिलेगा। तो ये शाफ्ट है यहां से यहां तक, तो ये जो धुरी होगी यहां से यहां तक की होगी, जो इंटरलाइन, ये इंटरलाइन मैंने खींच दिया यहां पे, ये इंटरलाइन होगी, ये भी इंटरलाइन होगी। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां पर सबसे पहले ये क्या लगा हुआ है, ये फैन लगा हुआ है। क्या लगा है, ये फैन लगा हुआ है। फैन इसलिए लगाया जाता है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग्स को ठंडा किया जा सके। उसके बाद ये जो स्लॉट है वो पीछे स्लॉट कटे हुए इसमें ऐसे स्लॉट बने हुए हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर। क्या कहलाएगा ये, आर्मेचर। और यही आर्मेचर की स्लॉट में जो वाइंडिंग की जाएगी उसे क्या कहेंगे हम, आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। इसे आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाएगा। अब देखिए ये जो स्लॉट है ये तिरछा कटा हुआ है, स्किन टाइप का तिरछा कटा हुआ है। तो ये जो स्लॉट है, इसी स्लॉट में जब आप वाइंडिंग करेंगे तो कौन सी वाइंडिंग करेंगे, इसमें कॉपर की वाइंडिंग करेंगे। कौन सी वाइंडिंग की जाएगी, कॉपर की वाइंडिंग की जाएगी। जब इसमें आप कॉपर की वाइंडिंग करेंगे तो कॉपर की वाइंडिंग का कोई भी वाइंडिंग हो, मानकर चलिए आपने यहाँ पर एक वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग में कोई भी एक वाइंडिंग आपने किया, तो ये हमने वेव वाइंडिंग का एक डायग्राम बना दिया। तो वेव वाइंडिंग का ये प्रथम सिरा हो गया और ये हो जाएगा अंतिम सिरा, होगा कि नहीं। तो ये प्रथम सिरा और अंतिम सिरा है, यहाँ पर ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कम्यूटेटर लगा होता है। क्या लगा होता है, ये कम्यूटेटर। देखो फर्स्ट क्या हुआ, ये फैन, फर्स्ट क्या है, ये फैन। सेकंड क्या लगा हुआ है, आर्मेचर, और थर्ड क्या लगा हुआ है, कम्यूटेटर।
और ये फोर्थ क्या होगा शाफ्ट सॉफ्ट। ठीक है, फर्स्ट यहां पर मिलेगा आपको फेट। तो ये फेट कूलिंग करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग को उसके कोर को कूलिंग करने के लिए फेट का यूज किया जाता है। सेकंड आप देखेंगे तो ये आर्मेचर है, आर्मेचर में ये देखेंगे ये सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। ये जो आर्मेचर है ये सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है और वो भी लैमिनेटेड है, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है लैमिनेटेड। क्यों? क्योंकि ये ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को दूर करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, तो ये लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का इसका कोर बना होता है। उसके बाद ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसी स्लॉट में हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है यही आर्मेचर वाइंडिंग वोल्टेज अर्थात कि ईएमएफ इंड्यूस करके देता है। तो यहां पर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ये ईएमएफ किसमें होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में होगा। अर्थात कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाया जाएगा तो उसमें इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा। ये फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आर्मेचर है यही आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है और इसमें मानकर चलिए कि यहाँ पर वेव वाइंडिंग किया गया है। क्योंकि ये जो आर्मेचर में जो वाइंडिंग की जाती है वो दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। पहली होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। अब ये दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, दोनों प्रकार की वाइंडिंग इसमें आर्मेचर में की जाती है। अब मानकर चलिए जो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का मतलब ये है कि यदि आपको करंट अधिक चाहिए तो लैप वाइंडिंग करेंगे और आपको वोल्टेज अधिक चाहिए तो वेव वाइंडिंग करेंगे। आप सिंपल सा कंस्ट्रक्शन इसका। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है हमने आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन करने के लिए यहां पर देखेंगे तो प्रथम सीधा जो होगा ये भी कम्यूटेटर के सेगमेंट से जुड़ा होगा, अर्थात कि जहां पर राइजर होगा अर्थात कि कम्यूटेटर का ऊपरी वाला जो भाग होगा वहां पर भी आपको होल मिलेगा। ऐसे स्लॉट बने मिलेंगे आपको, खांचे मिलेंगे। तो ये जो इसका प्रथम सीधा है इसको हम क्या करेंगे, कम्यूटेटर का जो राइजर होता है मतलब कम्यूटेटर सेगमेंट में वहां पर ले जाकर सोल्डरिंग कर देंगे। फिर अंतिम सीधे को भी ले जाएंगे और कम्यूटेटर के सेगमेंट में हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। जब सोल्डरिंग हो जाएगी तो यहां पर जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिसिटी सीधे कहां पर पहुंच जाएगी, कम्यूटेटर में। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है एसी नेचर की, अर्थात ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो अल्टरनेटिंग करंट नेचर का होता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये जो एसी है इसी एसी को डीसी में बनाने के लिए हम जो है कम्यूटेटर यूज किया जाता है। तो अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग इसमें हमने वेव वाइंडिंग किया हुआ है, इसका प्रथम सिरा और इसका अंतिम सिरा इस कम्यूटेटर के सेगमेंट से जुड़ा रहेगा। और जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इस कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन प्लस लगे होंगे, फिक्स होंगे। जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कार्बन प्लस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो कार्बन प्लस के माध्यम से हमने इसको क्या किए, बाहर निकाल दिए। अब ये जो वाइंडिंग है ये दो प्रकार की होती है। ये जो वाइंडिंग होती है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। भाई आर्मेचर जो है इसमें जो स्लॉट कटे होते हैं वो स्लॉट दो प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ पर दोनों स्लॉट के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। एक होता है ओपन स्लॉट जो पूरा खुला हुआ मिलेगा आपको, ओपन स्लॉट मिलेगा, और दूसरा मिलेगा आपको सेमी क्लोज्ड स्लॉट मतलब आधा खुला आधा बंद। तो इसमें ये दो प्रकार के स्लॉट होते हैं। ओपन स्लॉट में इसकी चौड़ाई होती है वो एक समान रहती है, मतलब कि स्टार्टिंग में भी उतनी मिलेगी और एंडिंग में भी उतनी मिलेगी, मतलब यहां से यहां तक की चौड़ाई है वो एक समान मिलेगी। ठीक है, तो ये आर्मेचर जो है यहाँ पर आर्मेचर के बारे में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आर्मेचर से ही मेन कंपोनेंट जुड़े होते हैं। आर्मेचर से ही आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ा होता है, आर्मेचर से ही कम्यूटेटर सेगमेंट जुड़ा होता है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो कम्यूटेटर सेगमेंट से होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट में आप देखेंगे बीच-बीच में जो लाइन कटी होती है वो माइका की होती है। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसका कनेक्शन किसमें मिलेगा आपको,
कम्यूटेटर में मिलेगा। इस तरीके से हम इसका कलेक्शन कर सकते हैं। अब हमने देखा था यहाँ पर ओपन स्लॉट, अभी ये ओपन स्लॉट क्या है और सेमी क्लोज स्लॉट क्या है। इसका जो नाम है फुल स्लॉट और अर्धबंद स्लॉट, ये नाम जो दिया हुआ है ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपकी एग्जाम होती है आईटीआई सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट की, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको थ्योरी पता रहना चाहिए, जब तक थ्योरी पता नहीं होगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर में इसके स्लॉट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्लॉट दिया है ओपन स्लॉट, मतलब पूरा खुला हुआ। दूसरा स्लॉट दिया है सेमी क्लोज स्लॉट, मतलब कि आधा खुला हुआ। और तीसरा है पूरा क्लोज, मतलब कि पूरा बंद। तो ये जो स्लॉट होते हैं, ये स्लॉट यानी क्या होता है, खांचा। देखिए स्लॉट यानी क्या होता है, खांचा। अब ये जो खांचा है, इसी खांचे में वाइंडिंग को लपेटी जाती है। तो जो वाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। कौन सी वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, यही आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसी आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये डिपेंड करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो स्लॉट है वो किस प्रकार का है, क्योंकि स्लॉट जिस प्रकार का होगा उस उतने ही लेवल में, उतने ही मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, इसमें 3 प्रकार के स्लॉट होंगे। ओपन स्लॉट होगा, सेकंड होगा सेमी क्लोज स्लॉट और थर्ड होगा क्लोज्ड स्लॉट। अब ओपन स्लॉट की क्या विशेषता है जिसके बारे में जानेंगे। तो ओपन स्लॉट की जो विशेषता होती है, इसका जो डायमीटर मिलेगा, मतलब इसकी जो चौड़ाई मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी और एक समान मिलेगी। ओपन खुला हुआ मिलेगा और ये जो स्लॉट है इसकी चौड़ाई आपको ज्यादा मिलेगा ओपन स्लॉट की। तो ये उभरा हुआ आपको बाहरी दिखते हुए मिलेगा। इसकी चौड़ाई जो होती है वो एक समान होती है, कहीं पर कम नहीं और कहीं पर ज्यादा नहीं। कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है, यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो एक समान मिलेगी आपको। उसके बाद यहाँ पर जो स्लॉट बने हुए हैं, ये स्लॉट की यहाँ से इसमें जितना गाला होगा उतना गाला दूसरे में भी होगा, उतना गाला तीसरे में भी होगा, उतना गाला चौथे में भी होगा। और ओपन स्लॉट होगा इसमें, ठीक है। तो ओपन स्लॉट होगा तो ये इसमें इस स्लॉट की जो चौड़ाई होगी वो समान रहती है, एक समान रहती है, इसमें कोई 19-20 का फर्क नहीं मिलेगा। सेकंड जो है सेमी क्लोज स्लॉट, इस प्रकार के स्लॉट की चौड़ाई होती है वो शीर्ष पर कम होती है, मतलब कि यहां पर कम मिलेगी। देखो क्या हुआ है, इस प्रकार के स्लॉट की चौड़ाई शीर्ष पर क्या होती है, कम होती है। तो शीर्ष पर कम होगी कहने का मतलब यहां पर ऊपर वाला जो पार्ट होगा, यहां पर ये ऊपर वाला पार्ट होगा, मतलब ये जो हेड वाला पार्ट होगा यहां पर कम मिलेगा और नीचे वाले पार्ट में ज्यादा मिलेगा। मतलब ये कैसा बन जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा, हल्का इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पर शीर्ष पर यहाँ पर आपको कम चौड़ाई मिलेगी और यहाँ पर नीचे वाले भाग में ज्यादा मिलेगी। तो ये जो चीज है अर्ध बंद आकार की, इस प्रकार के स्लॉट की जो चौड़ाई होगी वो कम होती है शीर्ष पर, इसीलिए सेमी क्लोज्ड स्लॉट इसे कहा जाता है। थर्ड में है क्लोज्ड स्लॉट, अर्थात कि टोटल पूरा बंद, इस साइड भी बंद और उस साइड भी बंद, टोटल बंद। तो ये जो इस प्रकार के स्लॉट होते हैं इसमें छिद्र के आकार के होते हैं और छिद्र के आकार में वाइंडिंग दी जाती है। इसमें सीधे आर्मेचर वायर नहीं जोड़ सकते, आप लगा ही नहीं सकते आर्मेचर, क्योंकि होल के अंदर वाइंडिंग करना पड़ता है। और ये आपको बेसिकली कहां देखने को मिलेगा, यदि 5 एचपी की जो मोटर है, 5 एचपी की जो मोटर है, 5 एचपी की जो जनरेटर है, उसमें आप देखेंगे मतलब कि 5 किलोवाट का जो जनरेटर आपको मिलेगा, बड़े बड़े जनरेटर उसमें ज्यादा मिलेगा आपको। कंस्ट्रक्शन सेम होगा मोटर का भी, तो ज्यादा किलोवाट की जो मोटर है उसका भी कंस्ट्रक्शन ऐसा ही मिलेगा आपको। मोटर और जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन एक समान होता है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन एक समान होता है। अर्थात यदि बड़ी मोटर जो है उसका कंस्ट्रक्शन और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन भी एक ही मिलेगा, चेंजेस कुछ नहीं होगा।
आप जो इनपुट दे रहे थे आप वहां पर आपको वहां से आप आउटपुट निकाल सकते हैं, और जहां से आप आउटपुट निकाल रहे थे वहां से आप इनपुट दे सकते हैं। बस दोनों में फर्क यही है। तो ये जो इस प्रकार के स्लॉट होते हैं वो चित्र के आकार के होते हैं। पहली बात तो मतलब कि इस टाइप के ऐसे होल के आकार के मिलेंगे आपको, इस टाइप से होल मिलेगा आपको, इस टाइप से ऐसा गोल गोल होल मिलेगा। मतलब ये किस टाइप से हो गया, ये इस टाइप से गोल सरफेस हो गया, इसका राउंड हो गया, और यहां पर इस टाइप से होल मिलेंगे, ये इस टाइप से होल, और इन्हीं होल में वाइंडिंग की जाएगी। WDG ये मतलब शॉर्टकट में इसको वाइंडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो यही आर्मेचर वाइंडिंग यहां पर लगी होगी, यहीं पर आर्मेचर वाइंडिंग लगी होगी। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग यहां पर इस टाइप से इस छिद्र में लगी है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो इसमें सीधे आर्मेचर कॉइल को फंसा नहीं सकते, इसलिए जो होल होता है ये होल पे हम वाइंडिंग के कनेक्शन करने के पहले यहाँ पर इसको पहले साफ करेंगे। साफ करने के साथ साथ यहाँ पर इंसुलेशन पेपर डालेंगे, और इंसुलेशन पेपर डालने के बाद इसकी वाइंडिंग करने के लिए मशीन से की जाती है। ध्यान रखिएगा, मशीन से इसकी वाइंडिंग करना बड़ा आसान होता है। या तो फिर आप मशीन से नहीं कर सकते तो हाथ से करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, और इसका जो कंडक्टर मिलेगा आपको थोड़ा सा मोटा मिलेगा, मोटे कंडक्टर इसमें फिट किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें छिद्रों में क्या होता है, वाइंडिंग करना पड़ता है छिद्रों के अंदर, मतलब इस छिद्र के अंदर वाइंडिंग करना पड़ता है। तो यहाँ से वाइंडिंग लेगी, इसमें चलेगी, फिर इसमें चलेगी, फिर इसमें चलेगी, इस टाइप से वाइंडिंग एक एक होल में वाइंडिंग चलती है। तो ये जो स्लॉट होता है बंद स्लॉट होता है। बंद स्लॉट इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ऊपर से पूरी पैकिंग है, ऊपर से पूरी पैकिंग है, ऊपर से स्लॉट खुले है नहीं है भैया। और हमने जो प्रैक्टिकल में आज हमने प्रैक्टिकल में देखा था वो ओपन स्लॉट था, ओपन सीधा सीधा था ना, और ओपन ऊपर से खुला हुआ था, तो वो ओपन स्लॉट है और सीधा था। एक तो ओपन भी है और सीधा भी, क्योंकि सीधा सीधा उसमें स्लॉट कटे हुए सीधे थे, तो वो ओपन स्लॉट हो जाएगा। हल्का जो है अर्ध बंद स्लॉट जो होता है, मतलब कि आधा बंद आधा इस टाइप से, यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से सेप हो, और यहाँ पर इतना खुला हो और इतना भाग तो अंदर हो गया, इतना ही भाग खुला है, तो वो आपको सिर्फ इतना ही भाग दिखेगा, दिखना था इतना भाग है कि नहीं, लेकिन आपको दिख रहा कितना है, इतना दिख रहा है, मतलब उसका आधा। तो ये होता है अर्ध स्लॉट। और जो स्लॉट पूरा खुला हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा खुला, भाई स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी उतना ही, तो ये जो स्लॉट हो जाएगा, ये स्लॉट पूरा ओपन हो जाएगा। देखिए मैं डिजाइन बना दे रहा हूँ, ऊपर में पूरा ओपन हो गया खुला, ये जो स्लॉट दिख रहा है यहां से इतना खुला मिलेगा, यहां से इतना भाग, मतलब ये इतना भाग खुला आपको दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध स्लॉट, मतलब कि आधा बंद है, इतना भाग दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, इतना भाग सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा आपका अर्ध बंद, मतलब कि सेमी क्लोज स्लॉट हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम, मतलब कि ये जो है ये कम्यूटेटर का और स्लॉट का और फेन का और शाफ्ट का, कम्यूटेटर का, ये पूरा सर्किट डायग्राम आप इसको देख सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बार कटे हुए हैं, ये बार कटे हुए हैं, अर्थात कि स्लॉट कटे हुए हैं, उसी स्लॉट में बाइंडिंग की जाती है। चलिए आगे देखेंगे आर्मेचर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब आर्मेचर का उपयोग कहाँ किया जाता है, सबसे ज्यादा तो जहां पर डीसी मशीनों में आर्मेचर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और आर्मेचर वाइंडिंग में ही ईएमएफ जनरेट होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में ही ईएमएफ जनरेट होता है। तो आर्मेचर का उपयोग कहाँ करेंगे आप, बेसिकली आर्मेचर का उपयोग क्यों करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग को फिट करने के लिए। देखो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर का उपयोग क्यों करेंगे भाई, आर्मेचर वाइंडिंग करने के लिए, आर्मेचर वाइंडिंग करने के लिए। अब यही आर्मेचर वाइंडिंग का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, वाइंडिंग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ईएमएफ जनरेट करना है। तो ये जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किससे होगा, आर्मेचर वाइंडिंग के कारण।
अब यही आर्मेचर वाइंडिंग को हम किस पे लगाते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग को किस पे लगाते हैं? आर्मेचर पे लगाते हैं। आर्मेचर किसने लगाई? और आर्मेचर के स्लॉट पे लगाए जाते हैं। और इस स्लॉट को हमने तीन तरीके से समझा है। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये ईएमएफ जनरेट करके जब आपको देगा तो इसी ईएमएफ को आप इसके द्वारा बाहर निकालेंगे। यहां पर निकालेंगे आप कम्यूटेटर। कम्यूटेटर लगाएंगे। यस सर। और कम्यूटेटर का जो कनेक्शन होगा वो किससे होगा? भाई कार्बन प्लस से होगा। कार्बन प्लस से होगा। और ये कार्बन प्लस से हमें आउटपुट कहां मिलेगा? टर्मिनल पर मिलेगा। टर्मिनल पर मिलेगा। जो टर्मिनल बॉक्स होगा उसमें आउटपुट आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप ये जो आर्मेचर का मेन उपयोग ये होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसी ईएमएफ को हम कम्यूटेटर के माध्यम से कार्बन प्लस के द्वारा बाहर निकालेंगे। इसीलिए आर्मेचर का उपयोग किया जाता है क्योंकि आर्मेचर एक रोटेटिंग पार्ट है। जब तक आर्मेचर रोटेट नहीं करेगा फ्लक्स कट नहीं होंगे। जब फ्लक्स कट नहीं होंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। और जब ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो आपको आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हम आर्मेचर का उपयोग करते हैं। और जितने भी डीसी मशीन है आपके डीसी जनरेटर में यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है आपको तो आपको आर्मेचर को रोटेट करना पड़ेगा। जब तक रोटेट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।